नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की राजनीति में इन दिनों कई बार ऐसी चर्चा उठी कि आने वाले दिनों में आरजेडी और जेडीयू का विलय हो जाएगा, मर्जर की इन बातों पर हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विराम तो लगा दी है, लेकिन बिहार की सियासत में क्या कुछ चल रहा है और आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तरह तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं और अब ये सवाल उठता हुआ नजर आता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरकार चाहते क्या है। आने वाले दिनों में वो बिहार की राजनीति में कौन सा कदम उठाएंगे जिससे सबको सतर्क रहने की जरूरत है। नीतीश कुमार लंबे समय से राजनीति में काफी सक्रिय हैं और उन्हें समझ पाना, वो क्या सोचते हैं वो जान पाना बेहद मुश्किल होता है। नीतीश कुमार का अगला कदम कब, क्या और कैसे होगा, ये किसी को पता नहीं चलता। जहां एक तरफ आरजेडी M+Y के समीकरण पर चलती हुई आज तक दिखाई दे रही थी लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल तक, तो वहीं तेजस्वी यादव की कमान संभालने के बाद उन्होंने आरजेडी को A to Z की पार्टी बताया है। लेकिन M+Y का समीकरण आरजेडी के लिए बेहद अहम माना जाता है, जहां मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी के कोर वोटर्स है। वहीं दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू मुस्लिम कोर वोट बैंक पर नजर डाले हुए है और अगर जदयू ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर दी तो इसका सीधा सीधा नुकसान आरजेडी और तेजस्वी यादव को होगा। हालांकि एक तरफ जहां महागठबंधन सरकार बखूबी ये कहती है कि आने वाले चुनाव में वो साथ मिलकर लड़ेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, नेतृत्व तेजस्वी यादव के द्वारा किया जाएगा, लेकिन जदयू यहां अपने वोट बैंक को इकट्ठा करने की तैयारी में लगी हुई है। दरअसल हाल ही में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सीएम नीतीश ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि ललन जी के साथ मिलकर आप लोग पार्टी को आगे बढ़ाइए। कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी की आगामी रूपरेखा और पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव पास किया गया। ऐसे में सीएम नीतीश इतनी आसानी से राजद में अपनी पार्टी को मर्ज कर ले, ये संभव नहीं है। एक अटकलें और लगाई जा रही है कि नीतीश की नजर बिहार में मुस्लिम वोट बैंक पर है। हाल में कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम से जदयू को आभास हो गया है कि राजद का कोर वोट, खासकर यादव वोट, जदयू में शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जदयू को बिहार में बने रहने के लिए मुस्लिम वोट एक अहम सियासी हथियार हो सकता है। गौरतलब है कि बिहार में मुस्लिम वोट पर राजद का दबदबा है। अधिकतर मुसलमान बिहार राजद को वोट करते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार मुस्लिम वोट में सेंध लगाते हैं तो इसका नुकसान सीधे तौर पर राजद को होगा। वैसे 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट पर जदयू में शिफ्ट हुई थी। इसके प्रयास में नीतीश कुमार शुरू से लगे हुए हैं, लेकिन बाद के दिनों में बीजेपी से गठबंधन और बीजेपी के उग्र हिंदुत्व की वजह से जदयू से मुस्लिम वोट बैंक खिसक गया है। अब नीतीश कुमार फिर से मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं। हालांकि यह रास्ता इतना आसान नहीं है। एक तो बिहार में मुस्लिम वोट पर राजद की शुरुआती दौर से ही गहरी नज़ा है, वहीं AIMIM भी खेल बिगाड़ रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीमांचल में AIMIM के 5 मुस्लिम विधायक बने थे। हालांकि बाद में इनमें से 4 राजद में शामिल हो गए। बहरहाल जदयू का मुस्लिम वोट बैंक छिटकने का एक कारण इसका इतिहास भी है। किसी का भी इतिहास हमेशा उसके साथ चलता है। दरअसल जदयू के सांसद ने 2020 में नागरिक संशोधन विधेयक का सदन में समर्थन किया था। यह विधेयक सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ था। तब जदयू बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी। उस दौरान इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जदयू के पवन वर्मा और प्रशांत किशोर ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उसके बाद में दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान किशनगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने कहा था कि किसी में दम नहीं है कि CAA और NRC के नाम पर हमारे लोगों को बाहर निकाले। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, कौन किसे देश से बाहर निकालेगा। किसी के पास किसी को भी बाहर निकालने की शक्ति नहीं है, क्योंकि सभी भारत के हैं। हमने हमेशा सद्भाव का वातावरण बनाया है और सभी को एकजुट करने का प्रयास किया है। एक तरफ जहां जदयू से मुस्लिम वोट बैंक खिसक गया है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अब इस कवायद में लगे हुए हैं कि जदयू वोट बैंक को अपने खेमे में लाया जा सके। हालांकि ये रास्ता इतना आसान नहीं है, पर जदयू ने
कोशिश शुरू कर दी है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललन सिंह को भी बड़ा टास्क दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जदयू कितनी सफल हो पाती है वोट बैंक को अपने खेमे में लेने की, और अगर ऐसा होता है तो आरजेडी को सीधा सीधा नुकसान पहुंचेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही है। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।